भाई, आज मैं दिल से बोल रहा हूं। क्या हो गया है अजय देवगन की फिल्मोग्राफी को? एक वक्त था जब अजय हर किरदार में नई जान डाल देते थे, लेकिन आज वही अजय देवगन सीक्वल्स के समंदर में डूबते नजर आ रहे हैं। एक समय था जब अजय देवगन हर साल कुछ नया करते थे। कभी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में ऐतिहासिक किरदार बनते थे, कभी कंपनी में एक कच्चे और तीखे विलन के रूप में, कभी जख्म जैसी भावनात्मक फिल्म में आत्मीय अंदाज में, और फिर गोलमाल जैसी पूरी एंटरटेनर कॉमेडी में। मतलब वो बहुमुखी प्रतिभा की मिसाल थे। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे उनकी फिल्मोग्राफी किसी सीक्वल जेल में फंस गई है। पिछले 3 सालों में अजय देवगन ने 4 सीक्वल किए हैं: दृश्यम 2, रेड 2 सिंघम अगेन और सन ऑफ सरदार 2। और हैरानी की बात यह है कि अगले 2 सालों तक, यानी 2025 से 2027 तक, उनका पूरा कैलेंडर सिर्फ सीक्वल से भरा हुआ है। दे दे प्यार दे 2 धमाल, 4 दृश्यम 3 शैतान, 2 और गोलमाल 5। भाई सोचो तो सही, एक वक्त था जब अजय एक्सपेरिमेंट करते थे, और अब ऐसा लगता है जैसे वो अपने सेफ जोन में बस गए हैं। बॉलीवुड में हर कोई सेफ खेल रहा है, लेकिन अजय का मामला तो हद से ज्यादा हो गया है। देखो, हर एक्टर एक ऐसे फेज से गुजरता है जब वो एक्सपेरिमेंट करने से डरने लगता है, क्योंकि ऑडियंस अब अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, फ्लॉप होने का रिस्क ज्यादा है, और प्रोड्यूसर्स भी पैसा बचाना चाहते हैं। लेकिन अजय जैसे एक्टर से हम उम्मीद करते हैं बहादुरी की, क्योंकि उन्होंने करियर की शुरुआत ही रिस्क लेकर की थी। उन्होंने कभी किसी फॉर्मूले को फॉलो नहीं किया। वो जख्म में इमोशनल थे, ओंकारा में निर्दयी, और रनवे 34 में एक जटिल पायलट। लेकिन अब सीन बदल गया है। अब ऐसा लगता है जैसे अजय ने खुद को अपने कंफर्ट जोन में छिपा लिया है। सीक्वल्स अब आसान जीत जैसे लगते हैं, पहले से बना ब्रांड तैयार, ऑडियंस और आसान मार्केटिंग। लेकिन क्या एक फिल्म सिर्फ अपने ब्रांड नाम से चल सकती है? फेक सीक्वल्स की समस्या अब यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। हर सीक्वल वास्तव में जुड़ा हुआ नहीं होता। कई बार सीक्वल सिर्फ नाम के लिए होता है, कहानी, इमोशन और कनेक्शन सब अलग होते हैं। सन ऑफ सरदार 2 इसका परफेक्ट उदाहरण है। पहला पार्ट खुद एक एवरेज परफॉर्मर था, किसी तरह बॉक्स ऑफिस पर चला और क्रिटिक्स ने मिक्स्ड रिव्यू दिए। फिर भी अजय ने उसका सीक्वल बनाया और नतीजा एक बड़ी फ्लॉप। ऑडियंस ने पहले दिन ही बोल दिया, ये बस रिपीट कंटेंट है, इसमें कुछ नया नहीं। यही दिक्कत दे दे प्यार दे 2 के साथ भी है। पहला पार्ट मुश्किल से 100 करोड़ तक पहुंचा था, फिर भी वो सीक्वल बना रहे हैं। लगता है अजय और उनकी टीम को लगता है कि फ्रेंचाइज टैग लगाकर फिल्म अपने आप सुपरहिट हो जाएगी। लेकिन भाई, अब ऑडियंस 2010 वाली नहीं है। अब लोग ट्रेलर देखकर ही समझ जाते हैं कि फिल्म असली है या सिर्फ ब्रांड बेचने का तरीका। ऑडियंस की मानसिकता बदल चुकी है। आज का दर्शक समझदार है। वो पहचान लेता है कि एक्टर वाकई मेहनत कर रहा है या सिर्फ सेफ जोन में टिक गया है। और जब जनता को लगने लगता है कि एक्टर रिपीट हो गया है, तो जिज्ञासा खत्म हो जाती है। और भाई, जिज्ञासा ही फिल्म की आत्मा होती है। एक बार जिज्ञासा चली गई तो बॉक्स ऑफिस भी चला गया। अजय के फैन अब उन्हें नए किरदारों में देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे उस इंटेंस लुक वाले अजय को फिर से स्क्रीन पर देखें, जिसमें एक कच्चा इमोशन हो, एक अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी हो। पर अब हर रोल में वही पैटर्न, वही एक्सप्रेशन और वही स्टाइल दिखाई दे रहा है। देखो भाई, जब एक एक्टर बार बार एक जैसे रोल करता है, तो चाहे वो कितना भी शानदार क्यों ना हो, ऑडियंस के दिमाग में एक इमेज चिपक जाती है और उस इमेज के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आज ऑडियंस के लिए अजय का मतलब है कॉप रिवेंज या इन्वेस्टिगेशन बेस्ड रोल। उनका एक शांत, सीरियस डॉट टोन वाला पैटर्न बन गया है, और ये पैटर्न अब ओवर यूज्ड लगने लगा है। ऑडियंस के लिए हर फिल्म अब एक डेजा वू जैसी बन गई है। वे कहने लगे हैं, यार ये तो सिंघम जैसा लग रहा है, अरे ये तो दृश्यम टोन है। फिर वही साइलेंस, वही बैकग्राउंड स्कोर, और जब लोग ये बोलने लगते हैं तो एक्टर के लिए डेंजर बेल बज जाती है। अजय का ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, उनके पास सिंघम, दृश्यम, गोलमाल जैसे बड़े नाम हैं। लेकिन हर बार वो इन्हीं ब्रांड्स पर डिपेंड करेंगे, तो उनकी पहचान ब्रांड के अंदर ही खो जाएगी। एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे अजय नहीं, सिंघम की फिल्म आ रही है। और ये एक्टर के लिए सबसे बड़ा लॉस होता है जब उसका नाम किरदार के नीचे दब जाए। अब ऑडियंस अजय को उनके नाम से नहीं, फ्रेंचाइज के नाम से पहचानने लगी है। और यही वो पतली लाइन है जहां से डाउनफॉल शुरू होता है। क्या आज का अजय खुद से दूर हो रहा है,
कभी कभी लगता है अजय अपने अंदर के क्रिएटिव इंस्टिंक्ट से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो अजय जो रेनकोट और जख्म में इमोशंस से खेलते थे, वो अब सिर्फ फ्रेंचाइज के पिंजरे में फंस गए हैं। पब्लिक को उनका वो फायर चाहिए जो कंपनी में था, जो ओंकारा में था। वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए जो उन्हें एक थिंकिंग एक्टर बनाती थी। आज वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी गायब है। आज हर फिल्म प्रिडिक्टेबल लगती है, और जब एक एक्टर प्रिडिक्टेबल हो जाए तो वो अपने चार्म की आधी ताकत खो देता है। असली खतरा कमबैक का गेम भाई। इंडस्ट्री का रूल सिंपल है, आउट ऑफ साइट, आउट ऑन ऑफ एक्साइटमेंट। जब लोग किसी एक्टर के लिए एक्साइटेड रहना बंद कर देते हैं तो उस एक्टर के कमबैक में डबल स्ट्रगल लगता है। अजय जितने सीनियर और टैलेंटेड हैं, उन्हें यह समझना होगा कि अब ऑडियंस सिर्फ नाम से टिकट नहीं खरीदती। उन्हें नयापन चाहिए, थ्रिल चाहिए और फ्रेश स्टोरी टेलिंग चाहिए। अगर अजय देवगन अपनी आने वाली 5 सीक्वल फिल्मों में वही टोन, वही प्रेजेंटेशन लेकर आए तो भाई सीन खत्म है। ऑडियंस बोर हो जाएगी, और बोर होने के बाद ऑडियंस किसी एक्टर को सेकंड चांस नहीं देती। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अजय के फैन अब भी उन पर विश्वास करते हैं। वे जानते हैं कि अजय चाहे जितना भी कंफर्ट जोन में चले जाएं, अंदर से वो एक पैशनेट एक्टर हैं। बस जरूरत है उन्हें अपने इंस्टिंक्ट पर फिर से भरोसा करने की। एक बार फिर से वो एक्सपेरिमेंटल अजय लौट आए, जो जख्म के वक्त स्क्रिप्ट पर दिल लगाकर काम करता था, जो रेनकोट जैसी साइलेंट हिट्स पर रिस्क लेता था, जो कमर्शियल और आर्टिस्टिक के बीच बैलेंस बनाए रखता था। अगर अजय एक बार फिर वो इंस्टिंक्ट सुन लें तो भाई यकीन मानो कमबैक गारंटीड है। क्योंकि जनता भूलती नहीं, वो सिर्फ इंतजार करती है अपने पुराने हीरो के लौट आने का। और जब अजय देवगन जैसा एक्टर दिल से एक्ट करता है तो बॉक्स ऑफिस अपने आप झुक जाता है। अजय देवगन के लिए वक्त आ गया है एक ईमानदार आत्ममंथन का। फ्रेंचाइज उन्हें पैसा दे सकती है, लेकिन लेगेसी सिर्फ ओरिजिनलिटी से बनती है। वो लेगेसी जो ऑडियंस के दिल में लिखी जाती है। वो अजय जो एक लाइन बोलकर दिल जीत लेता था, आज बस वही ओरिजिनलिटी वापस चाहिए। भाई हम फैन हैं, हम क्रिटिक नहीं बनना चाहते। हम बस चाहते हैं कि हमारा फेवरेट हीरो फिर से वो निडर एक्टर बने जो ट्रेंड फॉलो नहीं करता, ट्रेंड बनाता है। क्योंकि जब अजय देवगन असली एक्टिंग करते हैं ना, तो पूरा बॉलीवुड हिल जाता है।